गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स और फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पे बेस्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा। ये तो किसके लिए हो जाएगा, अभी अभी आपने पढ़ा ना, फैराडे फर्स्ट लॉ के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगा, सेकंड लॉ के लिए। ठीक है ना, याद हो जाएगा आपको इजीली। या न्यूमेरिकल्स देखो, इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना समझ आ गया, और फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ आ गया। ये दोनों अभी अभी हमने बताया था ये निकले कहां से, आए कैसे, ड्राइव कैसे हुए, इसी पे बेस्ड अभी न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं समअप कर देता हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो कैथोड एनोड से कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई गैस नहीं निकलेगी वहां से, किसी सब्सटेंस का डिपोजिशन नहीं होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे। ठीक है ना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना जरूरी है। मैं एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले रहा हूं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, Na+, Na है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है ना, बताओ इस रिएक्शन को करवाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा, फैराडे के अंदर बता दीजिए, कूलम्ब्स के अंदर बता दीजिए। ठीक है ना, बताओ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना भाई, कैसे पता लगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +1, 0 से +1 में गया है, पक्का ना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी आयन का, एटम का इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। EM इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट मास, जो आप नॉर्मलिटी में यूज करते थे। तो बताओ क्या लिखें, इसको कैसे कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम आफ्टर लॉजिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गिव्स 1 मोल ऑफ सोडियम कटाइन। ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए या लॉस किया जाए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितने करंट कैरी करता है, बताया था ना अभी 1 फैराडे 96,500। तो आप कह दोगे सर इस रिएक्शन को करवाने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मैं कुछ न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, बोलो कि 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, चलो बताओ इस रिएक्शन को करवाने के लिए, इस रिएक्शन को करवाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप ये बताओ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर में गया है, +2 से 0 में इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन, कितने, 2। जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उतनी ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 फैराडे। अब कूलम्ब्स में बोले तो 1 फैराडे किसकी इक्वल होता है, 96,500 कूलम्ब्स, और 2 फैराडे मीन्स 2 × 96500 कूलम्ब्स। ठीक है ना, अगर आप क्लियर है तो 1 मोल कॉपर टू पॉजिटिव को कॉपर में बदलने के लिए कितना करंट पास करना पड़ेगा आपको, 2 फैराडे। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम में करवाने के लिए बताओ, इस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना पड़ेगा, बताइए। दोनों न्यूमेरिकल सोल्व हो गए, दिमाग दौड़ना चाहिए अब आपका, बेसिक से लेके चलना फिर टिपिकल पे चलेंगे। बताइए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से किस में गया है, एल्यूमिनियम के अंदर पक्का है ना, +3 से किस में गया, 0 में, है ना।
इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं लॉस किए हैं, गेन किए हैं, मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन थी ना, गेन किया है तो रिडक्शन है, कितने 3 फराडे चाहिएगा भाई, कितना चाहिएगा 3 फराडे चाहिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है कि MnO4 नेगेटिव से रिएक्शन हुआ है Mn2 पॉजिटिव के अंदर, इसका 1 मोल है, बताओ कितना करंट पास करना पड़ेगा फराडे के अंदर, बताइए। सारा रोल ऑक्सीडेशन नंबर का होता है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कितना है +2, यहां पे निकालो, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +7, देखो +7 से +2 में गया है, ऐसा कब पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे, गेन करने पे, ये तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे पॉसिबल है ऐसा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे 5, तो हम कहेंगे इस रिएक्शन को करवाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना पड़ेगा 5 फैराडे। इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कौन सा होगा रिडक्शन, पॉइंट क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास का था, वो भी उसका भी थोड़ा काम आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या काम आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर से हम ये पता लगा सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन या लॉस किए गए हैं, ठीक है ना। और आपने रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखा था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, वही यूज करना है हमें सिर्फ यहाँ पे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि 1 मोल ऑफ H2 to O2 को कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा फैराडे के अंदर, ये आप सोल्व करके बताएंगे हमें। दूसरा लिख लो कि 1 मोल FeO को Fe2O3 के अंदर बदलना है तो कितना करंट पास करेंगे आप, कितना फैराडे करंट पास करेंगे, ये भी आपको सोल्व करना है। क्लियर है ना, सिंपल सा लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं क्या कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चाहे रिडक्शन रिएक्शन हो, इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं और गेन भी किए जाते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए जाएंगे उतनी ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, उतनी फैराडे। ये तो था बेसिक, बहुत ही छोटा सा। अब आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, साथ साथ लिखते रहिए, बोलता रहूंगा कि ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया, ठीक है ना, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया गया। कैसे किया गया, कह रहा है कि 10 मिनट के लिए 1.5 एम्पियर करंट सप्लाई किया गया, ठीक है ना, 1.5 करंट सप्लाई किया गया। अब ये कह रहा है कि हमें ये बताओ, क्या बताओ, कि कॉपर का मास कितना डिपॉजिट हुआ, कॉपर का मास कितना डिपॉजिट हुआ, कहां पे होगा, कैथोड पे या नोड पे, बोलो। कॉपर कैसा है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वाला किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, कॉपर कटाए ना नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक है ना। कितना डिपॉजिट हुआ निकालो, कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये तो है फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है, रख लो। कॉपर सल्फेट का है ना, आयंस क्या बनेंगे, कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4, ठीक है ना, और H पॉजिटिव और प्लस क्या OH नेगेटिव। हमें कुछ नहीं देखना, हमें इनकी तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है, अब हमें इस पे ध्यान देना है। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, इन दोनों में से पहले कौन डिपॉजिट होगा, पहले तो ये तो होगा ना, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल चेक किया हमने, यही डिपॉजिट होगा। कैसे, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर के अंदर बदला है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया इन्होंने, गेन किया, यही है ना, ठीक है। अब ये कह रहा है कितना मास डिपॉजिट हुआ, बस क्या निकालना है, फॉर्मूला देखिए, W कॉपर का दिखना है, ठीक है ना। अच्छा, कॉपर का मास कितना होता है 63.5 ग्राम पर मोल, ये होता है 63.5 मोलर मास की अगर बात करें हम, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालोगे, मोलर मास बटा वैलेंसी फैक्टर बटा क्या, वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है, निकालिए, वैल्यू पुट अप करो। तो क्या है, W कॉपर का कैसे निकलेगा, EM किसका, कॉपर का ना, इंटू I इंटू T ओवर 96500, बस ये हो गया। हमने सॉल्यूशन के अंदर भी बताया था, सबसे बेसिक काम क्या होता है किसी भी न्यूमेरिकल का, फॉर्मूला लिखो,
वैल्यू पुटअप करो, कैलकुलेट करो, आंसर जो निकले उसका यूनिट जरूर लगा दो। यही बताया था ना, यहां भी ऐसे ही करना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर क्या होता है बताओ, कॉपर पे कितना चार्ज है, +2 है, तो 63 मोलर मास तो क्या हो गया 63.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर का कितना हुआ 63.5 ओवर 2, ये है। आई कितने एम्पियर का करंट है, कितने एम्पियर का है 1.5 एम्पियर का करंट है, इनटू टाइम कितने लिए t, लेकिन टाइम आपको याद रखिए सेकंड के अंदर होना चाहिए। यहां पे किस में गिवन है मिनट के अंदर, 10 मिनट, सेकंड के अंदर बदलो 10 × 60 ओवर 96500। आप सोल्व कर लेंगे ना, या ये भी हमें करना पड़ेगा। पुटअप कर दिया, आपका काम है सोल्व करो। मैथमेटिक्स जितना अच्छा होगा न्यूमेरिकल्स उतने इजीली सोल्व हो जाएंगे। जो मैथमेटिक्स से घबराया न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उसको। कुछ आंसर आएगा, बताओ आप निकाल क्या रहे हैं। कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है, मास यूनिट क्या लगा दोगे ग्राम के अंदर। ये आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। क्या सोल्व हो गया, न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। क्लियर है ना, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, उसको यूज करना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बैंक बनाया था आप लोगों के लिए, लिख लो उनको फटाफट। अब क्या है कि कैलकुलेट मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, कैलकुलेट मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड फ्रॉम AgNO3 solution, from AgNO3 solution by current of 2 ampere flowing for 30 minutes। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन लिखिए एक और कि हाउ मैनी hours does it take to reduce 3 mole of Fe3 positive to Fe2 positive with 2 ampere current, 2 ampere current। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और लिखिए आप, क्या है क्वेश्चन, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको फैराडे लॉ पे करवाया जाएगा, फिर आपको आज सोल्व करना है। क्या कह रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ मर्करी विल बी डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1.0 मोलर मर्क्यूरी नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। एंड करंट पास किया गया आपका 2 एम्पियर का, कितने समय के लिए 3 घंटे के लिए, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लो, 16 आपको करना है। क्लियर है ना, ओके। अब एक फैराडे सेकंड लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल अब एक आपको वो करवाया जाता है, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, फैराडे सेकंड लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल। देखिए अब फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, मैथमेटिकली याद कर लो तब तक कि जब 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, करंट पास किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पे मास जो डिपॉजिट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के। क्लियर है ना। इक्वेशन क्या कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। कौन कौन सा है भाई, एक तो सिल्वर नाइट्रेट है और एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। कौन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सीरीज में कनेक्ट है वो, ठीक है। और एक करंट है 2.2
2.5 एम्पियर का करंट है, 2.5 एम्पियर का पास किया गया, ठीक है। और कब तक पास किया गया? टिल 1.078 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड करंट पास, ये कह रहा है कितने समय के लिए करंट पास किया गया। एक क्वेश्चन और इसी के अंदर पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि कॉपर का मास जो डिपॉजिट हुआ वो भी निकालो, कॉपर का मास जो डिपॉजिट हुआ वो भी निकालो। दो इलेक्ट्रोलाइट हैं AgNO3 कॉपर सल्फेट सीरीज के अंदर कनेक्ट है, समझ गए हम कौन सा लॉ यूज होना है? फैराडे सेकंड लॉ। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं डायरेक्ट फैराडे सेकंड लॉ यूज हो रहा हो, फर्स्ट लॉ यूज होके भी सेकंड लॉ यूज हो सकता है, जैसा इसमें होगा। ये कह रहा है कि ये करंट 2.5 एम्पियर का पास किया गया और जब तक पास किया गया कि सिल्वर का कितना डिपॉजिट हुआ? 1.078 ग्राम डिपॉजिट हुआ, ठीक है ना। कितने समय के लिए करंट पास हुआ बताओ? पहला फर्स्ट लॉ WAG, बताओ WAG इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास सिल्वर का 108 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। और सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है? 1। सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है? 1। तो WAG क्या हो जाएगा बोलो? इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर 108 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना हो जाएगा? 108 इंटू आई क्या है बोलो? करंट कितने एम्पियर का था? 2.5 इंटू टाइम तो आपको निकालना ही है ना। W सिल्वर का कितना डिपॉजिट है ये गिवन है 1.078, क्लियर है। और 96500 कैसे निकलेगा बोलो? टाइम कैसे निकलेगा? टाइम इज इक्वल टू 1.078 इंटू 96500 ओवर क्या आ जाएगा? 108 इंटू 2.5 निकाल लेंगे ना, आ जाएगा। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, ये आपका हो जाएगा सोल्व, टाइम निकल आएगा। अब ये कह रहा है कि हाउ डिड, ओके, अब ये कह रहा है कि कॉपर का मास कितना डिपॉजिट हुआ। सिल्वर का तो दे रखा है इसने, कॉपर का कितना हुआ। देखो जब कॉपर का डिपॉजिट मास निकालोगे तो इसमें सेकंड लॉ आपको यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? सेकंड लॉ। कैसे? याद करो लास्ट क्या कहता था वो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता था बोलो? WAG और W कॉपर इक्वल टू उनके रेशियो के इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास के रेशियो के। तो E इक्विवेलेंट मास किसका? AG का, और इक्विवेलेंट मास किसका? कॉपर का। क्लियर है ना? ये डिपॉजिटेड मास है दोनों के और ये इक्विवेलेंट मास है। निकाल लो इनको। कैसे निकालोगे बोलो? बोलो WAG कितना है? डिपॉजिट मास गिवन है 1.078 डिपॉजिटेड मास ऑफ कॉपर आपको निकालना है। क्लियर है ना? इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का अभी हमने निकाला था 108, वैलेंसी 1 है ना उसका। अच्छा कॉपर का मोलर मास कितना होता है? 63.5, वैलेंसी 2, तो क्या आ जाएगा? 63.5 और 2, यही है ना। इनको रीअरेंज कर लो, इनको क्या कर लो? रीअरेंज। तो W कॉपर किसके इक्वल हो जाएगा? डिपॉजिटेड मास ऑफ कॉपर 1.078 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 2 ओवर 108। सोल्व कर लो, इसका आप किस में आ जाएगा? ग्राम के अंदर आ जाएगा। या टाइम निकाला है ना आपने, तो टाइम किसके अंदर आ जाएगा आपका? टाइम किसके अंदर आ जाएगा? सेकंड के अंदर आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, एक फैराडे सेकंड लॉ पे बेसिक न्यूमेरिकल है वो नोट कर लो। इसके बाद आपका काम बचेगा कि आप न्यूमेरिकल सोल्व करो, सोल्व करके भेजना है, फिर सेंड करना है, अच्छे से सोल्व करना है। क्या है देखिए कि ये कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं, सॉल्यूशन है PQR, ठीक है। किस किस के हैं? जिंक सल्फेट का है
और कॉपर सल्फेट का है, और क्या है, AgNO3 है। 3 सॉल्यूशन है ये, क्लियर है। सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, और एक करंट है 5 एम्पियर का पास किया गया, 5 एम्पियर का करंट पास किया गया सॉल्यूशन में। कब तक, जब तक कि 5.4 ग्राम सिल्वर क्या ना हो जाए, डिपॉजिट, ठीक है ना, डिपॉजिट ना हो जाए। अब ये कह रहा है कि एक तो जो करंट आपने पास किया, बताओ कितना लंबा पास किया, कितने समय के लिए, कितने सेकंड के लिए, बताओ। एक तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड आउट करो कॉपर और जो जिंक का मास डिपॉजिट हुआ है ना, वो भी आपको निकालना है। इसमें फराडे फर्स्ट लॉ लगा दो पहले वाले में, इसमें फराडे सेकंड लॉ लगा दो, क्लियर है ना। इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट अच्छे से। कोई भी समस्या आती है आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।